હે દોસ્તો, આજ અમે જઈ રહ્યા છીએ અંબાજી ટેમ્પલ। તો દોસ્તો અમે નીકળી ગયા છે અંબાજી જવા માટે। તો દોસ્તો અંબાજી જવાનો રોડ છે, બહુ જ સરસ વાતાવરણ છે અહીંયાનું, જોરદાર તમે જોઈ શકો છો। તો એકવાર તમે પણ વિઝિટ કરો અહીંયા। દોસ્તો અમે આવી ગયા છીએ અરવલ્લીની ગીરમાળામાં। બહુ જ મસ્ત અને વાતાવરણ છે, બહુ જ મજાનું છે અહીંયા। તો આપણે થોડી જ વારમાં અંબાજી પહોંચવાના છીએ। પેલો સામે દેખાય ગબ્બર છે। તો ફાઇનલી આપણે ગબ્બર આવી ગયા છીએ। હેલો દોસ્તો, તો અમે આવી ગયા છીએ ગબ્બર ઉપર લાઇટ શો જોવા। અમે આવી ગયા છીએ, હજુ વેટ થતો નથી લાઇટ શોનો, ક્યારે ચાલુ થશે યાર। હાય ફ્રેન્ડ્સ, હજી બી અમે વેઇટ કરી રહ્યા છીએ, હજુ ચાલુ નથી થયો લાઇટ શો। હેલો, તો ફાઇનલી यहाँ लाइट शो चालू થઈ ગયો છે। તો ચાલો આપણે પણ જોઈએ लाइट शो। यंत्र के रूप में विराजमान है। अंबाजी मंदिर के नजदीक अरावली पर्वत श्रृंखला में गब्बर पर्वत पर मां अंबा की अखंड ज्योत युगों से प्रज्वलित है। अखंड ज्योत की इस गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग में शक्ति के 51 शक्तिपीठ के मंदिर स्थित हैं। मां अंबा के 51 स्वरूपों की आरती एक ही स्थल पर करने का अलौकिक पुण्य फल मां के भक्तों को मिले और गंगा आरती की तरह ये दिव्य आरती जग प्रसिद्ध बने, इस पवित्र भाव के साथ श्री शक्ति सेवा केंद्र प्रयासरत है। गब्बर शक्ति आरती अति विशेष इस कारण से भी है कि शक्ति सेवा केंद्र के द्वारा आरती के लिए प्रशिक्षक बच्चे कुछ वर्षों पूर्व इसी विस्तार में भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए थे और श्री शक्ति सेवा केंद्र के अथक प्रयासों के द्वारा आज ये बच्चे मां की पवित्र आरती से जुड़े हैं। ये सेवा केंद्र अंबाजी विस्तार को संपूर्ण रूप से बाल भिक्षावृत्ति मुक्त करने में और सभी बच्चों को भीखे नहीं पर भड़वा चाहिए के अभियान में प्रयासरत है। आप सभी के साथ धाम विकास बोर्ड गुजरात सरकार और श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत आधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित जय मां अम्बे 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो में आप सभी दर्शकगणों का हार्दिक स्वागत है। ये वो पावन भूमि है जहां एक जीवन में एक साथ एक ही स्थान पर दर्शन की सोच के अंतर्गत सभी श्रद्धालुगण श्री 51 शक्तिपीठों के सौभाग्यपूर्ण दर्शन पाकर धन्य हो सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया शो के दौरान अपने मोबाइल फोन बंद कर दें। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामयति कश्चन ससत्स्यश्वक सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। जिन्हें अम्बा, अंबिका और अम्बालिका जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जो सुभद्रिका और काम्पिल्यवासिनी जैसे नामों से जगत में विख्यात है। हम सब उस मां अम्बा के प्रत्येक रूप को प्रणाम कर उनका आवाहन करते हैं। तालुका दांता, जिला बनासकांठा, राज्य गुजरात। यही अंबिका वन में आरासुर की पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पुरानी पहाड़ियों में गब्बर पर्वत पर विद्यमान है अंबाजी माता का ये मूल पवित्र स्थान, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का उद्गम स्थल है। देवी पुराण में वर्णित
मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक इस प्राचीन मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु मां अम्बा का आशीर्वाद लेने आते हैं। इन शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में अनेक पौराणिक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा है प्रजापति दक्ष और मां सती की। एक बार प्रजापति दक्ष ने संसार का पूर्ण रूप से संचालन करने हेतु एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उपस्थित थे। प्रजापति दक्ष के आगमन पर सभी उपस्थित देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका आदर किया, परंतु भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। इस बात से क्रुद्ध होकर महाराज दक्ष ने कहा, शिव, मेरे आगमन पर सभी उपस्थित देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरा अभिनंदन किया, लेकिन तुमने ऐसा न करके मेरा अपमान किया है। तुम जैसे मुंडधारी, गले में नाग को लपेटे, शरीर पर शमशान की भस्म लपेटे प्रेत को तो इस सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए था। परंतु मेरे दामाद होने के कारण तुम्हें इस सभा में बैठने की अनुमति है। ये सब ज्ञात होते हुए भी तुम्हारा यह दुर्व्यवहार हमें स्वीकार नहीं है। हे प्रजापति, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने खड़े ना होकर आपका अपमान किया है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरी अर्धांगिनी सती के पिता हैं। मैं भला आपका अनादर कैसे कर सकता हूँ? मेरे हृदय में आपके लिए सदैव आदर एवं प्रेम ही है। तुम अपने प्रपंचों से मेरी पुत्री सती को भ्रमित कर सकते हो शिव, परंतु मुझे नहीं। मैं अभी तुम्हें इस दुराचार का दंड दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ शिव कि इस संसार में अब जब भी कोई यज्ञ का आयोजन होगा, तुम सभी यज्ञों से बहिष्कृत रहोगे। मानो जैसे पूरे संसार में पूजा पाठ करना ही निषेध हो गया था। शिव की आराधना किए बिना भला कोई यज्ञ कैसे आयोजित कर सकता है? तब नारद मुनि अपने भ्राता दक्ष को समझाने उनके पास पहुंचे और उनसे कहा, नारायण नारायण भ्राता दक्ष, क्रोध के वशीभूत आपने तो देवों के देव महादेव को ही श्राप दे दिया। ऐसा लगता है कि संसार में ना तो अब पूजा पाठ होंगे और ना ही यज्ञ होंगे, क्योंकि महादेव की आराधना किए बिना तो सब पूजन विधान अधूरे ही रहेंगे। यह केवल आपका भ्रम है भ्राता नारद, केवल भ्रम। आपको और समस्त संसार वासियों को अगर ये भ्रम है कि उस अघोरी शिव के बिना पूजा पाठ या यज्ञ नहीं हो सकते, तो मैं स्वयं ही एक यज्ञ का आयोजन कर सभी की शंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दूंगा। नारायण 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 नारायण। जब तुम्हें और तुम्हारे शिव को निमंत्रण ही नहीं दिया गया, तो तुम इस यज्ञ में क्या करने आई हो सके? यह उत्तम यज्ञ है। जाओ, यहां तुम्हारी या तुम्हारे शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। पिताश्री, आप मेरे स्वामी शिव की निंदा बंद करें। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि बिना शिव की आराधना किए कोई यज्ञ सफल भी हो सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है पिताश्री, बहुत बड़ी भूल। त्याग करती हूँ। अपमान से पीड़ित सती ने अग्निकुंड में कूदकर प्राणाहुति दे दी। सती की मृत्यु का वृत्तांत जानकर क्रोधित शिव ने प्रलयंकारी तांडव प्रारंभ किया।
यज्ञ 51 भागों में विच्छिन्न कर दिया। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे, वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। तंत्र चूड़ामणि में वर्णन मिलता है कि देवी सती का हृदय उसे प्रज्वलित है। श्रद्धालु उसके दर्शन करते हैं। इस प्राचीन मंदिर में मां अम्बा ज्योत स्वरूप विराजमान है। दिव्य ज्योत के साथ साथ गब्बर पर्वत पर मां अम्बा के पद चिन्ह एवं रथ चिन्ह भी विद्यमान है। पृथ्वी पर स्थापित देवी के 51 शक्तिपीठ ब्रह्मांडीय शक्ति के केंद्र माने जाते हैं। वैसे तो अधिकांश शक्तिपीठ भारत में ही स्थित हैं, परंतु इनमें से कुछ विदेशों में यानी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में भी स्थित हैं। आद्य शक्ति के वैसे तो अनेक रूप हैं, लेकिन श्री आरासुरी अम्बाजी से जुड़ी एक और कथा जनमानस में प्रचलित है, जिसमें मां के दिव्य महिषासुर मर्दिनी के रूप का उल्लेख है। देवी भागवत पुराण में उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी मनुष्य, पशु या देव नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही जब महिषासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया, वो अत्याचार का जीवंत प्रतिमान बन चुका था। मेरी शक्तियों के समक्ष अब कोई भी देवता या मनुष्य मुझे परास्त नहीं कर सकता। आतंक को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सर्वोच्च मूल ब्रह्मांडीय शक्ति महादेवी आद्य शक्ति की पूजा की, जिससे देवी शक्ति ने 10 हाथों सहित देवी दुर्गा का सुंदर रूप धारण किया। लगातार 9 दिन और रात तक चले इस युद्ध के अंतिम 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने पवित्र खड्ग से महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से जगत में विख्यात हुई। महिषासुर उन्हीं की सृजनात्मक सोच का परिणाम है, जिससे कि हर श्रद्धालु अपने देश में एक स्थान पर ही सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर सके। सन 2008 में 51 शक्तिपीठों के मूल मंदिर की प्रतिलिपियों के निर्माण कार्य हेतु उनके द्वारा यहाँ भूमि पूजन किया गया और 2014 में ये निर्माण कार्य पूर्ण भी कर लिया गया।
गुजरात सरकार इस शक्ति तीर्थ और इसके आसपास के संपूर्ण विकास और नवीनीकरण के लिए समर्पित है। निष्ठा, समर्पण एवं हृदय में सेवा भाव लिए गुजरात सरकार सभी श्रद्धालुओं का श्री आरासुरी अंबाजी माता मंदिर के तीर्थ स्थान में सदैव स्वागत करता है। અને આ છે અંબાજી ટેમ્પલ, તમે બધા જોઈ શકો છો। તો દોસ્તો વિડીયો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય અંબે।